लेकिन वहाँ पे भी इंटेंशन जो है वो देखने को नहीं मिली सरकार की तरफ से। तो कुल मिला के बात इतनी है, 11 तारीख को भी आप उम्मीद मत हारिए। 27 साल तक उम्र, कम से कम 27 साल यहाँ से बढ़ने के चांस हो सकते हैं, संभावना बन सकती है 27 साल तक। तो मतलब 97 से ऊपर वालों को शायद से, हाँ 97, अब 2025 आ गया तो 98 या 97 से ऊपर वालों को पूरी तरीके से इसमें चांस मिल सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है उत्तराखंड के अंदर, जो UKSSC के द्वारा आयोजित की जाती है, उसमें आयु सीमा को लेकर हाई कोर्ट में कल हियरिंग हुई थी। हालांकि मैं लगभग 1.5 घंटे तक सेम लोकेशन पे पता कर रहा था कि किसी कारण से मुझे जानकारी मिल जाए कि क्या अपडेट है उसमें और क्या वहाँ पे निर्णय आया कि नहीं आया है, या क्या निष्कर्ष निकला है। उसको लेकर मैं 1.5 घंटे तक खड़ा रहा। सही जानकारी को प्राप्त करने की मैंने बहुत कोशिशें करी, लेकिन मुझे आखिर रात तक कोई अपडेट नहीं मिल पाई। देर रात तक भी मुझे यहाँ पे कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई। उसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं पता नहीं कर पाया उस टाइम तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पा रहा था। और एक्चुअली में कल जो मैं आपको बताऊँ, मैं हियरिंग तो देख रहा था, बट वो दूसरे केसेस उससे पहले चल रहे थे और वेट कर रहा था कि हमारी हियरिंग कब तक चलेगी, आएगी कि नहीं आएगी। मतलब हाई कोर्ट में जो आयु सीमा की हियरिंग है वो कब तक आएगी। आ ही नहीं, बहुत लेट हो गया था। उसके बाद फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होगी, तो उसको चार्जिंग के लिए गया और फिर दोबारा से चार्ज करने के बाद दोबारा वापस आया और पता करने की कोशिश करी कि उसकी हियरिंग में क्या हो रहा है। जज साहब जो हैं वो कोर्ट नंबर 4 में जज साहब जो है वो 9 बजे तक रुकने को तैयार थे। इतना मुझे पता चल गया था कि आज जो सारे केसेस जो है वो सुन के तो जाएंगे। मतलब मुझे लग रहा था कि जो पुलिस भर्ती आयु सीमा का जो केस है वो सुन के तो ज़रूर जाएंगे जज साहब। फाइनली उन्होंने लगभग, मुझे लगता है आखिरी केस जो था उसमें पुलिस की हियरिंग को अच्छे से सुना। अब हुआ कुछ ऐसा, मैं आपको बताऊं, बड़ा अजीब और गरीब चीज़ें देखने को मिली केस के अंदर, जिसमें कि अंतिम जो निर्णय जो आना था वो भी नहीं आ पाया। अगली डेट भी मिल गई, और अगली डेट जो मिली है वो मिली है 11 फरवरी की। जी हाँ, 11 फरवरी की डेट मिली है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस भर्ती की जो फिज़िकल है, कांस्टेबल भर्ती की जो फिज़िकल है, वो लगभग 1 फरवरी या फिर ये बोलिए आप 5 फरवरी से शुरू हो सकती है। हालांकि 1 फरवरी से होना चाहिए था, बट उसके बाद अभी डेट जो है वो आगे बढ़ गई है, 5 फरवरी से शुरू हो सकती है, ये संभावना आ रही है। तो अभी हो क्या रहा है कि इस कारण से क्या बोलते हैं, डेट तो बढ़ गई। और हाई कोर्ट ने एक्चुअली में, जज साहब ने अनुमति दे दी है कि आप फिज़िकल करवा सकते हैं। सरकार को अनुमति दे दी है, या ये बोलिए कि आयोग को, UKSSC को अनुमति दे दी है कि आप फिज़िकल करवा सकते हैं। अब अगर फिज़िकल करवा सकते हो तो 11 फरवरी की जो हियरिंग होगी उसमें क्या निकल के आएगा। तो उसमें बोला कि इनके लिए, अगर इनकी आयु सीमा बढ़ती है तो इनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी फिज़िकल की, और उनको समय दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जिनके एग्जिस्टिंग टाइम पे जो उन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनका फ़िज़िकल शुरू हो सकता है। तो ये मुझे कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि ये बड़ा अजीब और गरीब, मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरीके, किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरीके की चीज़ें सामने निकल के आएगी। और हम सब हैरान, मतलब जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला ऐसे कैसे, मतलब अभी आप, मतलब 22 से 27 साल या 22 से 28 साल के बच्चों ने फॉर्म भी नहीं भरा है। कब उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, कब उनको उसके बाद उनका फिज़िकल होगा, और कब बाकी चीज़ें सामने निकल के आएगी, वो सारी चीज़ें हैं। और सरकार को, मतलब कह सकते हैं आयोग को भी अनुमति दे दी है। मुझे कुछ हद तक ये लग रहा है कि जज साहब जो हैं वो हर एक पक्ष को ज़्यादा डिटेल में सुनने के चक्कर में उन्होंने डेट को जो है वो काफ़ी एक्सटेंड कर दिया। और अभी भी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मामला को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 9 तारीख को हियरिंग होनी थी, 9 को नहीं हुई, फिर 10 को होनी थी, 10 को हो गई, लेकिन फिर बिल्कुल अंतिम में वहाँ पे हियरिंग हुई। लेकिन जो अपेक्षित परिणाम हम सोच रहे थे कि कंक्लूजन निकल जाएगा, वो देखने को नहीं मिला। डॉक्यूमेंटेशन वर्क मुझे लगता है अब तो हो गया है। मतलब और क्या डिटेल्स अभी और चाहिए होगी सरकार की तरफ से, उन्होंने बता ही दिया होगा कि भाई। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। मेरे ख्याल से ये जानकारी मैंने 4 तारीख को, मैं आपको बताऊँ 4 जनवरी, तो मैं आपको बता दूँ कि उसमें एक RTI है 52 पेजेस का, जिसमें हिमाचल प्रदेश में आयु सीमा बढ़ाने का, मैं बता ही देता हूँ क्योंकि ये मैंने ही RTI लगाया था।
और ये RTI मैंने RTI लगाया था और उसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर 25 साल से आयु सीमा का मतलब उसमें आयु सीमा का प्रूफ था एक तरह से कि हिमाचल प्रदेश, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की सेम है, तो उस RTI को मैंने इकट्ठा किया और उसके बाद जाके उसको हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। तो मैं सीधे तौर पे आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट में इन्वॉल्व हूँ। मैं आपको ये खुलेआम अब ये बात बता रहा हूँ कि अब आपके सामने ये चीज़ें मैं रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है कि तो वो उससे पूरी संभावना बन रही थी। मैंने जैसे कि आपको पता है कि 25 साल तो मिनिमम बढ़ी जाएगी, तो उससे चीज़ें जो हैं वो आसान हो गई थी, पक्ष में आ गई थी, मतलब बेरोज़गार संघ के पक्ष में चीज़ें आ गई थी। तो मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था और मैं एक्चुअली मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि आया मैंने वीडियो बना दिया, नहीं। कल मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं देना चाह रहा आपको कि नहीं मैं ऐसी वीडियो व्यूज़ के लिए वीडियो बना दूँ, जी नहीं। मैंने प्रॉपर जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश की। अगर मुझे जानकारी नहीं मिली, नहीं बनाया वीडियो, सिंपल सीधी बात है। जब मुझे जानकारी मिली तो ही मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ वो चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे तो मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आप वेरीफाई कीजिए उसको, और फिर आपको सत्यता का पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी जानकारी सही है या नहीं है। तो भाई ये जवाब मेरा उन लोगों को भी है जो ये सोच रहे हैं कि आता है शक्ल दिखा देता है, भाई वो नहीं होता। भाई हम इन्वॉल्व है चीज़ों में, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे वीडियो बना के काम चल गया। जो मेरे को धरातल पे जानते हैं ना, धरातल में जो लोग मेरे से मिले हुए हैं उनको अच्छे से पता है, जो 4 तारीख को मिले, जो उससे पहले मिले, उनको अच्छे से पता है कि मैं किस तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ। कुछ चीज़ें वीडियो में हम नहीं बताते हैं आप सब लोगों को, लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, और आप शुक्रगुजार मानिए कि भाई जो धरातल में आ रहे हैं ना उनको पता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसा मत बोला कीजिए कि हाँ भी हम हवा में बना रहे हैं वो कर, आप है कि कोई चीज़ फेक बता रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं, तो भाई उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद कि हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए कि हाँ हमने यहाँ गलत बोला है। गलत नहीं बताते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, पूरी जानकारी को प्राप्त करते हैं, और उसमें से कितनी जानकारी आपको बतानी है कितनी नहीं बतानी है। कई बार हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है भाई सारी चीज़ें नहीं बतानी होती, तो वो चीज़ नहीं बतानी ना आपको, सीधी सीधी बात है। आप कौन सा उसमें इन्वॉल्व होकर कुछ मदद कर देंगे, वो तो हाई कोर्ट ही डिसीजन लेगा ना। बस ये है कि हम आपको एक कंक्लूजन के रूप में लास्ट में बता देते हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी भी मैं कह सकता हूँ कि मामला जो है, अभी भी मैं ओवरऑल कंक्लूजन में अभी भी जा रहा हूँ कि अगर सही तरीके से पेशी होती है वहाँ पे 11 फरवरी को, तो 27 साल तक उम्र बढ़ने के पूरे चांस है। 27 साल तक उम्र सीमा बढ़ सकती है, बशर्ते चीज़ों को अगर सही तरीके से रखा गया तो 27 साल उम्र सीमा जो है बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सरकार को भी एक चांस दिया गया था कि आप 25 साल तक आयु सीमा बढ़ा दीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं बढ़ाया। कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन जो थी वो सरकार की आयु सीमा बढ़ाने की कहीं ना कहीं नहीं थी। उनको एक मौका दिया गया था वहाँ से मामले को जल्दी रिजॉल्व करते, तो शायद से एक चांस बनता कि 10 जनवरी से पहले आपको अपडेट मिल जाती कि इतने साल आयु सीमा बढ़ गई है। बढ़ा दीजिए बोला था कोर्ट ने, बढ़ा देते तो शायद ये मैटर वहीं सॉल्व हो जाता, लेकिन वहाँ पे भी इंटेंशन जो है वो देखने को नहीं मिली सरकार की तरफ से। तो कुल मिला के बात इतनी है, 11 तारीख को भी आप उम्मीद मत हारिए। 27 साल तक उम्र, कम से कम 27 साल यहाँ से बढ़ने के चांस हो सकते हैं, संभावना बन सकती है 27 साल तक। तो मतलब 97 से ऊपर वालों को शायद से, हाँ 97, अब 2025 आ गया तो 98 या 97 से ऊपर वालों को पूरी तरीके से इसमें चांस मिल सकता है इस वाली पुलिस भर्ती में। और वो डिपेंड करने वाला है कि 11 तारीख को जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा और वहाँ पे जो एविडेंसेस, राम कंडवाल से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, बेरोजगार संघ से सवाल पूछे गए हैं, सरकार से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं अगली वाली हियरिंग में, वो पूरी तैयारी से अगर गए और अगर वहाँ पे थोड़ा सा और संभावना बनती है तो 27 साल तक आप मान के चलिए आयु सीमा जो है वो बढ़ने की संभावना वहाँ पे बन सकती है। अभी फ़िलहाल आपके मन में ये चल रहा होगा फिजिकल तो 1 तारीख से शुरू हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी तो देखो यहाँ पे यही राय है आप सबको कि आप अब पढ़ना शुरू कीजिए अदर भर्तियों के लिए, दूसरी जो भर्तियां हैं उनके लिए पढ़ना शुरू कीजिए। सुबह 4 बजे 4:30 बजे वॉक पे जाएं, रनिंग करें उसके लिए। और जब आपका फिजिकल का मौका आएगा सरकार अपने आप आपको उसमें टाइम दे देगी। अगर वो आयु सीमा बढ़ती है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें सीधा अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो आपको उसमें समय मिलने का पूरा चांस बनेगा और आपको भी मौका दिया जाएगा अगर आयु सीमा बढ़ती है। तो देखने वाली बात होगी मैटर कितना लंबा जाता है, 11 फरवरी को मैटर सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आप चाहे तो आप देखिए, हो सकता है कि आपकी मनोदशा जो है वो अच्छी नहीं बन रही होगी। इसके लिए तो मैं यही कहूँगा अपने आप को सकारात्मक कीजिए, कुछ वो ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपका करना अच्छा लगता है, वो चीज़ें कीजिए जो अच्छी हों, दूसरों के लिए भी अच्छी हों, आपके लिए भी अच्छी हो, वो कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए, अपने आप को उससे मोटिवेट कीजिए, ठीक है, उन चीज़ों को करना शुरू कीजिए। थोड़ी दौड़ा भागी और बाकी सब चीज़ें भी कीजिए, और अदर वैकेंसीज़ की अगर आप तैयारी कर सकते हैं वो भी कीजिए। और अभी समय है, ऑब्वियस सी बात है 1 महीना और है,
लगभग आप कह सकते हैं 1 महीने बाद हियरिंग है, तो इसके बीच में आप बाकी चीज़ों की तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आप अब क्या आप 22 से 28 साल वालों को मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप यहाँ से पुलिस भर्ती की तैयारी छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर आप अभी भी तैयारी करेंगे ये सोच के कि हाँ भी 11 तारीख को पॉजिटिव एक रिज़ल्ट आ सकता है, और या फिर आप न्यूट्रल रहेंगे कि हाँ भी मैं नज़र रखूँगा, बाकी चीज़ भी करता रहूँगा और साथ में ये भी चीज़ करता रहूँगा। थोड़ा पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। देखो, मेंटली अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बेस्ट सोल्यूशन पे भी आप जल्दी पहुँचेंगे और अपने लिए जो सबसे बेहतर है वो चीज़ें आप चुन पाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है, चाहे पुलिस भर्ती में हो, चाहे आप किसी और भर्ती की तैयारी करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। एक सिलेक्शन लेने के लिए वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप करने क्या वाले हैं। मेरे लिए मैं बताऊं तो मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है। 18 से 28 साल वाले सबके सब मेरे बच्चे हैं, मित्र हैं, भाई हैं, सबके सब मेरे लिए अच्छे हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी निभाने से कुछ नहीं होता है। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, है ना। दूसरों को भी खुश रहने दो और उनको थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, दूसरे के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। नफ़रत बांटने से कुछ नहीं होता है, खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो जो भी है साथ खड़े होइए, मैं तो यही कहूँगा, और थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। मैं भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर पॉजिटिव रहने का प्रयास करता हूँ और उसी वजह से मैं कई बार बहुत तेज़ दिमाग लगा के चीज़ों को जब रिज़ॉल्व करता हूँ तो कई बार मैं भी हैरान रह जाता हूँ। तो उम्मीद रखिए कि कोई ना कोई सोल्यूशन हम मतलब बेरोज़गार संघ यहाँ पे निकाल पाए और आयु सीमा वहाँ से 27 साल तक बढ़ जाए। उम्मीद कीजिए। और ऐसा क्या हो सकता है कि आप कुछ मदद कर सकते हैं, फ़ोन करके कि आप कुछ मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से 27 साल तक आयु सीमा बढ़ सकती है। कुछ लॉजिक, कोई तर्क बनाइए इसमें कि हाँ भाई ऐसे तरीके से हो सकती है। नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि कैसे हो सकती है। इसी से आपका दिमाग जो है शार्प बनेगा, तेज़ बनेगा और आपको चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी हेल्प करेगी चीज़ों को याद करने में। मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग को शार्प बनाती है, इसी से आप आगे बढ़ोगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी आप मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरे वैकेंसियों की भी तैयारी कीजिए। नहीं निकल पा रहे हैं तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट जॉब में स्कोप नहीं है। आप खुद को स्किलफुल बनाइए। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं निकल पा रहे, स्किलफुल बना के प्राइवेट जॉब की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि मैं नहीं बोलूँगा, प्राइवेट जॉब में भी बहुत धक्के हैं, फिर भी मतलब कुछ ना कुछ करते रहें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।